ओके गाइस, वेलकम बैक। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए। यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा वही अप डाउन साइड का मूव आता है। फिर यहाँ पे एक कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर जब उसी साइड नीचे आता है, जैसे उसी ग्रीन कैंडल के जो यहाँ पे एक रिजेक्शन दे के आया था, उसी लेवल पे वापस आता है। वहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। जो सेकंड कैंडल आप देखोगे ग्रीन वाली, तो वहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है। तुम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। इसके अगर नीचे निकलता है तो हमारा एसएल बुक हो जाएगा। कुछ यहाँ पे 20 पॉइंट्स का हम एसएल लेके चल रहे हैं, 329 पे बाएंगे। और इसको मूवमेंट करना हो तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट करेगा, क्योंकि जहाँ पे बहुत लोगों ने जिन्होंने सेल किया हुआ ये रेड वाली कैंडल देख के, तो उनका एसएल हिट होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ 329 पे एंट्री की। हमें अभी भी दिख रहा है, एक स्पाइक दिख रहा है प्रीमियम्स में, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की है। तो इनका जो ये एसएल है, हाँ, इसके ऊपर निकल रहा है 354, 369 तक अगर आता है तो हम यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे। ओके, यहाँ पे प्रीमियम्स तुरंत यहाँ 355 से डायरेक्टली बहुत जल्दी प्रीमियम्स नीचे यहाँ पे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से सेलिंग आई है। प्रीमियम्स इतने ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए थे, पता नहीं इतने ज़्यादा। ओके, और ये बाइंग प्राइस के नीचे जा रहा है। 355 से तुरंत 325 पे आ गया। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था प्रीमियम्स में, बहुत तेज़ी से 30 पॉइंट्स मोमेंटम आ गया। 355 से 370 विद इन सेकेंड्स। देखो वॉलेटिलिटी प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा है। विद इन सेकेंड्स वो 355 से 3 फिर से यहाँ पे एक स्पाइक नहीं दिखाता है, तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक कर लूँगा। यहाँ पे स्पाइक नहीं दिखाएगा, यहाँ पे बाइंग प्राइस पे निकल जाएंगे। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं। 355 से तुरंत 315 आया, विद इन सेकेंड्स आया, वो भी इतनी छोटी सी रिजेक्शन पे। ग्रीन कैंडल के जो ऊपर से वहाँ पे तुरंत वहाँ पहुँच के हो सकता है ऊपर जाए, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम से वॉलेटिलिटी है। स्पाइक नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं सेलर्स आना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बुक कर लेते हैं ब्रेक इवन पे। 330 पे, 331 पे हमने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता फिर से इसी लेवल के पास आता है, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि वो तुरंत 355 के लेवल से तुरंत विद इन सेकेंड इतनी बड़ी रिजेक्शन भी नहीं थी जितना प्रीमियम्स में दिखा दिया। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है और उसके बाद फिर से उसी लेवल के पास आता है, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, फिर से दूसरा ट्रेड लेंगे हम। अभी के लिए इसको यहाँ पे देखते हैं कि यह कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं। तो इसका पार्ट बनना भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की लग रहा है। वैसे जा ये ऊपर ही रहा, बट यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो एक बार ये दिखा दे मतलब किस तरह से यहाँ बिहेव करना चाह रहा है, तब यहाँ पे हम फिर से री एंट्री लेंगे। ओके यहाँ, ओके गाइज, ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे दूसरा ट्रेड लेंगे। अब ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था नीचे, जो मैंने लाइन बनाई, 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस जो यहाँ पे वो फेस किया। अब यहाँ पे अगर प्राइस वापस आता तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो अब रेजिस्टेंस होता है अब वो सपोर्ट बन जाता है। मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट वीडियो में भी बताया था अपने, कि अगर जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट आता, यहाँ पे अगर प्राइस आती है, तो यहाँ पे हम अपना क्वांटिटी ऐड करेंगे। ये हमारी री एंट्री हो जाएगी सेम स्ट्राइक प्राइस पे। 15 मिनट में भी वही सेम अच्छा मोमेंट दिखा रहा है। मैं एक बड़ा सा डाउन मूव कल भी हमें ऐसे ही दिखा था, उसी तरीके का हमें यहाँ पे कुछ ट्रेड ले रहा है, कि अगर 5 मिनट की कैंडल में ही 300-400 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा, तो हम सेम डायरेक्शन के लिए यहाँ ट्रेड लेना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखो वापस आ रहा था, हम यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अब ये यहाँ पे रिजेक्शन देना चाहिए, यहाँ पे इसको रिजेक्शन देना। 339 पे हमारा एवरेज है, 339 पे हमारा एवरेज, 334 दिखा रहा है क्योंकि प्रीवियसली हमने इसे ट्रेड किया था। 339 हमारा एवरेज है। तो यहाँ ये देखो, ये इसको यहाँ से रिजेक्शन देके अपसाइड निकलना चाहिए।
यहाँ पे हम देखो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कुछ होना चाहिए 339 का। ट्रेड हमारा वर्क करना शुरू ही कर दिया है, 359 दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ अपना स्टॉप लॉस 319 रखते हैं, 20 पॉइंट्स कैंसल रखते हैं, क्योंकि हमने वही सपोर्ट पे बाई किया। अगर उसके नीचे निकलता है फिर तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। सिंपल देखो, वहाँ पे हमें रिजेक्शन दिख रही है, एक स्पाइक तुरंत हमें दिखा 339 से डायरेक्ट 359 पे तुरंत हमें स्पाइक दिख रहा है 360। देखो मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी, लर्निंग वीडियो में बताया था कि जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होता है फिर वो सपोर्ट बन जाता है। तो उसी को हम ट्रेड कर रहे हैं। 15 मिनट में भी अच्छा खासा आप मूव दिखा रहा है। अब यहाँ पे बैठना आना चाहिए, जो हमने सोचा था उसमें बैठना आना चाहिए। प्रीमियम्स फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल अपना एसएल को देख के चलेंगे कि वही प्रीमियम फ्लक्चुएशंस में अभी हम वहाँ निकल गए थे, नहीं तो हमारा भी टारगेट बुक हो जाया होता। बट प्रीमियम्स इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट किया, देखो वापस बाइंग प्राइस पे आ गया। तो हम यहाँ पे 319 का एसएल लेके चलते हैं। हो सकता है यहाँ पे रिजेक्ट करके फिर से अपसाइड निकले, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही जस्ट तुरंत हम उसमें निकल गए तो हमारा मोमेंटम मिस हो गया। एक्सपायरी के एक दिन पहले तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखती है प्रीमियम्स में, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। सिंपल अपना एसएल दिमाग में रखना है हमें और टारगेट दिमाग रखना है। टारगेट हमारा 1:2 सिंपल रहेगा। 40 पॉइंट्स का हमें पे टारगेट रखते हैं, मतलब 369 के पास आता है तो वहाँ पे बुकिंग शुरू कर देंगे, नो ग्रीड वहाँ पे। और यहाँ पे अगर 319 पे आता है तो एसएल बुक कर लेंगे सिंपल। देखो प्रीमियम्स फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 339 था अब 350 आ गया, तो वापस बाइंग प्राइस पे आ जाता है फिर से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनको टाइम देते हैं, बीच में कुछ नहीं करते हैं। अभी प्रीमियम्स में फ्लक्चुएशंस तो दिख रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा। जब कन्फ्यूज़न है मार्केट में ना, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। तो इस समय कन्फ्यूज़न चल रहा है, 46,000 के ऊपर जाना चाह रहा है कि 46,000 के नीचे ही ट्रेड करेगा। ये चीज़ की कन्फ्यूज़न चल रही है मार्केट में, तो वैसी की वॉलेटिलिटी दिख रही है हमें। 15 मिनट में भी हमें वैसे प्राइस एक्शन ठीक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं। अब देखो जो मैंने कल ट्रेड किया था वही सिंपल सिनेरियो बनता है। 5 मिनट की कैंडल में एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी थी हैमर टाइप की, तो उसी में हमने एंट्री ली थी। वो भी देख के अगर किसी ने आज एंट्री ली होगी तो उसका अभी तक प्रॉफिट दिखा दिया और बुक करके वो चला जा चुका होगा। बट यहाँ पे आज हमने क्या किया, अब हम यहाँ दूसरे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेकआउट दे दिया, अब वो ब्रेकआउट के जो वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वहीं पे हम उसको सपोर्ट समझ के ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके नीचे निकलता है 319 के पास आता है तो हम यहाँ पे अपनी बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि एसएल हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हम बड़ा एसएल नहीं देंगे, 319 तक आता है तो हम बुक कर लेंगे, क्योंकि 359 तक ऑलरेडी वर्क करके वो दिखा चुका है। अब यहाँ पे नए बायर्स को आना पड़ेगा। यहाँ से देखो रिजेक्शन दिया है, तो अब इसको इसके नीचे ना निकले, इस इनसाइड कैंडल के नीचे ना निकले। इनसाइड कैंडल के हाई के ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पे अपना टारगेट दिख सकता है। 1:1 दिखा रहा है अभी 359 के पास। 15 मिनट में अच्छी यहाँ पे हमें 15 मिनट में भी इनसाइड कैंडल दिखी है। अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है। आधा ट्रेड हमारा वर्क कर चुका है, 359 364 दिखा रहा है। 379 टारगेट है ताकि 1:2 हमारा फैच हो जाए। 369 यहाँ पे आपने टारगेट लगा 379 पे मैंने यहाँ पे अपना टारगेट लगा दिया। अगर आता है तो तुरंत बुक हो जाए। 372 तक दिखाया था। टारगेट लगा हुआ अगर आता है 379 पे तो बुक हो जाएगा। ओके देखो तुरंत यहाँ पे फ्लक्चुएशंस कितना था, फ्लक्चुएट होकर तुरंत 359 372 से वहाँ रिजेक्ट करके आ गया। कुछ 7 पॉइंट ही थे बस।
वो 350 पे वापस आ गया वो। देखो प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे बस बैठना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा एसएल हिट होता है तो वो हमें एसएल देना भी। यहाँ पे अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे कि 319 से नीचे हम नहीं जाएंगे, उसके नीचे होल्ड नहीं करेंगे। 319 तक एसएल है हमारा, कि बाइंग प्राइस पे भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है। यहाँ पे फिर से बायस को आना चाहिए। यहाँ पे जिन्होंने बाइंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से बाइंग दिखनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट, यहाँ पे इसको सपोर्ट दिखाना है तो इसके नीचे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे निकलना शुरू कर दिया तो फिर यहाँ पे एक डाउन मूव आ सकता है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इसको यहाँ से फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन देनी चाहिए। रिजेक्शन हमें दिख रही है, देखो विद इन सेकेंड्स यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली अगर अपने प्लान को फॉलो करोगे तो यहाँ पे आप बैठ पाओगे। और हर चीज़ यहाँ पे सोचने लगो कि अभी 340 पे था, 359 पे है, तो यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, तो प्लान फॉलो नहीं हो रहा, फिर आप बीच में चीज़ें कर रहे हो, वो इमोशन से आप डिसीजंस ले रहे हो। सिंपल वो एक क्लोजिंग प्राइस के पास भी जा रहा है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलिंग भी आ रहा है। ओके 367, 379 पे आता है तो वहाँ पे बुक कर देंगे। वहाँ पे नो ग्रेड, क्योंकि वहाँ जिस तरह से प्रीमियम्स चल रहे हैं 1:2 में मिल जाएगा तो बहुत है, कि वहाँ से फिर से एक डाउन मूव आ सकता है। तो वहाँ पे हम ग्रीड नहीं करेंगे। 379 हमारा टारगेट लगा हुआ है। इस समय बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि इसी समय बुक कर लें, क्योंकि अभी बाइंग प्राइस पे जस्ट आया था वो, लेकिन इसको हमें कंट्रोल में रखना है कि अगर रिजेक्शन देता है तो हमें यहाँ पे अपना टारगेट मिल सकता है, क्योंकि हमने एंट्री भी बहुत अच्छे से एंट्री की, एकदम एग्जैक्ट एंट्री की है। जो सपोर्ट हमने समझा था वो सपोर्ट मिल रहा है। बस यहाँ के प्रीमियम्स में हमें थोड़ा सा यहाँ मूवमेंट दिख गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो यहाँ पे इसलिए हम इस साइड का ट्रेड नहीं लिए, सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लिया हम। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब यहाँ पे फिर से डाउन साइड जाएगा, तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अब थोड़ा सा इसको पुल बैक देने दो, तो ये हम पुल बैक एक तरह से ट्रेड कर रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे कि यहाँ से आज ऊपर ही चला जाएगा, इसको हम एज ए पुल बैक ट्रेड कर रहे हैं और सिंपल अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं। 319 एसएल है, 379 टारगेट है, 1:2 मिल जाएगा तो वहाँ पे बुकिंग करके हम यहाँ पे अपना टर्मिनल क्लोज कर देंगे। सिंपल यहाँ पे हमें यहाँ पे बैठना है सिर्फ। ओके 373, 379 हमारा। ओके यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसे इसके हाई के ऊपर निकला 379 हमारा टारगेट था। यहाँ पे हमारा सारा क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हो गया। सिंपल हमने वहाँ पे ट्रेड लिया था, सेकेंड टाइम फिर हम यहाँ पे आके ट्रेड लिए जब हमें दिखा, तो सपोर्ट को कैसे ट्रेड करना चाहिए वो मैंने आपको दिखाया। यहीं पे हमने पहली बार ही ट्रेड लिया था, हमने बॉटम पकड़ा था, बट वो प्रीमियम इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट किया कि हम वहाँ पे बाइंग प्राइस पे निकल गए। फिर हमने यहाँ पे री एंट्री की जब हमें दिखा कि यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको अप साइड निकलना होता तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाता। अब यहाँ से फिर डाउन मूव आता है, क्या होता है, वॉलिटिलिटी रहती है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हो गया, तो हमें यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, सिंपल अपना टर्मिनल क्लोज करना है। हमारा 1:1 आज का हो गया, 1:2 हमारा आज का कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन फॉर द डे। ओके गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। प्लीज लीव अ लाइक। थैंक यू।